हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो बेस्ड हैं कूलॉम्स लॉ के ऊपर, यानी कि कूलॉम के नियम के ऊपर आधारित जो प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उससे पहले हमें एक दो चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या है? देखिए, पहली कंडीशन जो आवेश है, क्योंकि कूलॉम का जो बल है वो आवेशों के लिए दिया गया था, कूलॉम का नियम, ठीक है। तो उसके लिए आवेश की दो अवस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे। आवेश की संतुलन की स्थिति, कौन सी स्थिति? संतुलन की अवस्था, ठीक है। और दूसरी अवस्था है आवेश की असंतुलन की अवस्था, असंतुलन की अवस्था ये क्या होती है इसके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। उसके बाद में हम इससे संबंधित जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम हैं, वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मान लो कि यहाँ पर दो आवेश हमें दिए हुए हैं, दो आवेश हैं Q1 और Q2। जैसे ये धनात्मक है और ये भी हमने धनात्मक मान लिया, ऋणात्मक भी हो सकता है। ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा हो गई, लाइन जॉइनिंग, ये हो गई, ठीक है। और इनके बीच की दूरी हमने मान रखी है, कितनी है? स्मॉल r के इक्वल है। अब आवेश संतुलित अवस्था में कब होगा और असंतुलन की अवस्था में कब होगा, उसके लिए क्या है? जैसे मान लो कि यहाँ पर ये दो आवेश हैं, इनके बीच में बल लग रहा है, इनके बीच की दूरी ये। अब मान लो मैं यहाँ पर कोई आवेश रख रहा हूँ, जैसे Q आवेश रख दिया। अब ये Q आवेश धनात्मक ऋणात्मक कैसा भी हो सकता है, उसकी दोनों ही स्थिति हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये आवेश इसके ऊपर क्या करेगा? बल लगाएगा। ऐसे ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा, ठीक है। तो इसकी यानी कि यहाँ से कितनी दूरी पर रखें और यहाँ से कितनी दूरी पर रखें, कि यदि मान लो इस आवेश को मैं थोड़ा सा इधर ले जाकर के छोड़ दूँ, यानी कि इस बिंदु से इधर ले गया, तो ये वापस अपनी अवस्था में आ जाए। या ऐसे कहूँ कि थोड़ा सा इधर ले जाकर के मैंने छोड़ दिया, इसको यहाँ से इधर ले आया, तो ये वापस अपनी अवस्था में आ जाएगा। जैसे छोड़ देंगे यहाँ ले जाके, ये अपनी वापस अवस्था में आ जाए। यानी कि यदि इधर विस्थापित कर दूं या इधर कर दूं, दोनों तरफ किधर ही हम करें, तो ये वापस अपनी अवस्था में लौट आए। यानी कि जिस सिचुएशन पे हमने रखा हुआ है यहाँ पर, उसी अवस्था में वापस आ जाए। तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? संतुलन की अवस्था, या कहो कि स्थायी संतुलन। जैसे ऐसे समझो, मान लो कि ये इस प्रकार से है, ठीक है। यदि कोई पिंड यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है, अब मैं इसको यहाँ से यहाँ ले गया और यहाँ ले जा करके छोड़ दिया, तो ये वापस यहीं पर आ जाएगा। कुछ देर के बाद में ऐसे गति करेगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि ये स्थायी अवस्था हो गई, संतुलन की अवस्था। ऐसा समझो कि इधर हम लेके गए, इस कण को यहाँ से यहाँ ले गए, यहाँ ले जाके छोड़ दिया, तो वापस कुछ देर के बाद में ये वापस यहीं पर आ जाएगा। तो ये अवस्था इसकी क्या है? स्थायी संतुलन की अवस्था। ये आवेश की, यानी कि आवेश को इधर विस्थापित कर दें या इधर कर दें, वापस वो अपनी अवस्था में आ जाए, उस अवस्था को हम कहते हैं संतुलन की अवस्था। अब दूसरी क्या है? असंतुलन की अवस्था। इसको ऐसा समझो कि यदि मैं आवेश को इधर ले गया तो ये वापस अपनी अवस्था में नहीं आए, या इधर लेके गया तो ये वापस अपनी अवस्था में नहीं आए, जहां ले गए फिर उसके बाद में उस अवस्था में नहीं लौटेगा। जैसे ये मान लो कि ऐसी कंडीशन हमें दी हुई है, ठीक है। यहां हमने कोई कण मान रखा, ऑब्जेक्ट, यहां से यदि मैं इसको थोड़ा सा यहां छोड़ दूं, यहाँ ले जाके, तो ये कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ऐसे यदि इधर ले जाके छोड़ दूं तो इधर आ जाएगा। तो यानी कि ये वापस अपनी अवस्था में नहीं आ पाएगा। तो उस अवस्था को बोलते हैं असंतुलन की अवस्था। क्या बोलते हैं? असंतुलन की अवस्था। तो दो अवस्थाएं, यदि हम इसको ले जाकर के इधर छोड़ रहे हैं और वापस अपनी अवस्था में, इस प्रकार से वापस अपनी अवस्था में आ जाता है, तो वो तो संतुलन की अवस्था होगी, स्थायी अवस्था भी कहते हैं। और यदि ऐसी स्थिति हमें देखने को मिले कि यहाँ से ले जाकर के हमने छोड़ दिया तो वापस अपनी स्थिति में नहीं पहुँचेगा, नहीं आएगा, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? अस्थायी संतुलन की अवस्था। तो बच्चों, ये थी स्थायी और अस्थायी संतुलन की अवस्था। अब इससे संबंधित हम क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कैसी प्रॉब्लम हमसे पूछी जाती हैं, देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने और उसका सॉल्यूशन कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो
पहली प्रॉब्लम है हमारे पास इस प्रकार से कि हमें 2 पॉइंट आवेश, मान लो ये Q1 है प्लस का और ये एक Q2 आवेश है प्लस का, ठीक है, और इनको मिलाने वाली रेखा जो है ये हो गई लाइन जॉइनिंग। क्या हो गई? लाइन जॉइनिंग। और ये दूरी है कितनी? R। कितनी दूरी है? R दूरी है, ठीक है। अब हमें ये कहा गया है कि एक आवेश हमें दिया गया। क्या दिया गया है? आवेश। ऐसा समझ लो कि इजी करने के लिए हम ये ऐसी अवस्था हमें कहीं ना कहीं इनके बीच में या यहाँ या फिर यहाँ पर कहाँ पर हम आवेश रखें कि वो संतुलन की अवस्था में आ जाए। कौन सी अवस्था में? संतुलन की अवस्था में। तो ऐसे देखो कि मान लो ऐसे आवेश दिए हुए होंगे हमें कि Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी होगी, ये लाइन जॉइनिंग है, इस प्रकार से आगे चल रही है, ठीक है। तो आवेश यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ पर इन दोनों के बीच में रखें या बाहर रखें, इसकी ओर रखा जाए, इसकी ओर रखा जाए, वो सब यहाँ पर हम करेंगे। तो ऐसे मान लो कि 2 आवेश हमें दिए हुए हैं, ये 9Q है और ये हमारे पास Q है, ठीक है। ये भी प्लस है और ये भी क्या है? प्लस है। और बीच की दूरी हमारी कितनी है? R के इक्वल है। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, ये लाइन जॉइनिंग बोलते हैं इसको, इनको मिलाने वाली रेखा दोनों आवेशों को। तो यहाँ पर Q1 की जगह ये मान लिया, Q2 की जगह ये मान लिया। अब हमें ये कहा गया कि हमें एक Q आवेश दिया है और वो कैसा है? धनात्मक है। कैसा है? धनात्मक। ऋणात्मक भी ले सकते हैं। कैसा ले सकते हैं? ऋणात्मक। पहले हम पॉजिटिव के लिए बात करें, फिर नेगेटिव चार्ज की हम बात करेंगे। तो देखिए, इस आवेश को मैं कहाँ रखूं? यहाँ रखूं, यहाँ रखूं, या फिर इसके बीच में कहीं रखें जिससे ये संतुलन की अवस्था में आ जाए। क्या आ जाए? संतुलन की अवस्था में आ जाए। तो संतुलन की अवस्था में कब होगा? यानी कि इसके द्वारा इसके ऊपर लगेगा जो बल और इसके द्वारा इसके ऊपर जो बल लगेगा वो आपस में बराबर हो जाए परिमाण में। किसमें? परिमाण में बराबर हो जाए तो ये अपनी संतुलन की अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करें? तो देखिए, मान लो कि आवेश जो प्लस Q आवेश है इसको मैंने यहाँ A पॉइंट पे रख दिया, जैसे यहाँ रख दिया। मान लो, इमेजिनेशन करें, हम सपोज करें कि यहाँ हम रख करके देख रहे हैं, ये भी तो इसकी लाइन जॉइनिंग है। क्या है? लाइन जॉइनिंग। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बाहर हमने रख दिया। तो ये दूरी हमने मान ली कितनी है? x। कितनी है? x। अब देखिए, हमें पता है कि जो बल होता है वो होता है कि Q1 Q2 अपॉन R²। यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी F का मान घटता जाएगा। तो अब देखिए, ये प्लस है, ये प्लस, तो ये इसके ऊपर बल लगाएगा इस दिशा में, ये आ गया, ठीक है। यानी कि ये इसके ऊपर इधर बल लगाएगा। दूसरा, ये जो बल है वो प्लस आवेश है और ये भी प्लस Q आवेश, तो ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा, वो भी इस दिशा में आएगा। तो दोनों बल एक ही दिशा में, दोनों बल क्या है? एक ही दिशा में। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इन दोनों बलों का जो परिमाण है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम इसको नहीं रख सकते। यदि यहाँ रख दिया और हम इधर ले गए तो बल भी इधर लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं हो सकता, यानी कि ये पॉइंट तो नहीं है। अब हम बात करें, यहाँ रख रहे हैं, मान लो कि इस पॉइंट को हमने A मान लिया, ये दूरी हमने x मान ली, जैसे इधर मान ली, तो इधर तो रख नहीं सकते। अब उधर की हम बात करें तो ये आवेश इधर बल लगाएगा, इसके ऊपर प्लस Q आवेश है, इसके ऊपर इधर बल लगाएगा, ये इसके ऊपर इधर, ये भी इधर ही बल लगाएगा। तो यानी कि यहाँ पर भी हम नहीं रख सकते क्योंकि दोनों बल एक ही दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पर जो बल हो वो यदि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ जाए, क्या आ जाए? विपरीत। इसके कारण और इसके कारण लगने वाला बल एक दूसरे के विपरीत हो जाए और उनका परिमाण बराबर हो जाए, तो इसके ऊपर लगने वाला बल बराबर हो जाएगा, तो ये संतुलन की अवस्था में आ सकता है। तो ना तो यहाँ रख सकते हैं और ना ही यहाँ रख सकते हैं। तो अब बचा कहाँ? अब बच गया इसके बीच का पॉइंट, यानी कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन है उसके बीच की हम बात यहाँ पर करें। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि यदि यहाँ पर समान प्रकृति दोनों आवेश धनात्मक हैं, दोनों आवेश कैसे हैं? धनात्मक हैं, ठीक है, धनात्मक आवेश हैं दोनों, तो दोनों धनात्मक आवेश हों यानी कि प्रकृति समान हो तो हम बाहर तो नहीं रख सकते। अब मान लो यहाँ पर ऋणात्मक ऋणात्मक होता तो क्या होता, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होने वाला है? तो देखिए, इस आवेश को इसके बीच में कहीं यहाँ ऐसे रखें, जैसे मान लो यहाँ रख दिया मैंने, या फिर यहाँ कहीं यहाँ रख दिया, ऐसे मान रहे हैं, तो ये इसके ऊपर बल लगाएगा, जैसे यहाँ से हमने ये मान लिया,
ये पॉइंट, ठीक है। तो ये इसके ऊपर जैसे ये हमने प्लस क्यू रखा तो ये इधर बल लगाएगा और ये इधर बल लगाएगा, तो दोनों बल क्या हो गए, विपरीत। यानी कि एक बिंदु ऐसा है इसमें कि दोनों बल बराबर हो सकते हैं। अब वो बिंदु कहाँ है, यानी कि हमें इसके पास रखना चाहिए या इसके पास रखना चाहिए, तो वो हमें यहाँ से पता लगेगा, ठीक है। कि आवेश के गुणनफल, इनका गुणनफल हम करेंगे तो 9, ये 9 है और ये Q है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बल लगाएगा, ठीक है, ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, ज़्यादा बल। लेकिन यदि इसकी दूरी इससे दूर हो जाए तो दूरी बढ़ने से बल कम हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिधर कम आवेश होता है, क्या होता है, कम आवेश। तो यहाँ कम आवेश है, यहाँ 9Q है, यहाँ Q है, तो ये वैल्यू कम है और यहाँ ज़्यादा है। तो जिधर कम वैल्यू होती है चार्ज की, आवेश की, उसके पास में रख दो इसको, तो एक हो जाएगा, इक्विलिब्रियम सिस्टम में आ जाएगा। तो हमने मान लिया। अब इसका सॉल्यूशन देखिए कि यहाँ हमने रख दिया इसकी डिस्टेंस x हमने मान ली कि इस आवेश से x डिस्टेंस पर हमने रख दिया, तो यहाँ से दूरी कितनी हो गई, डिस्टेंस कितनी हो गई, r - x हो गई, ये हो गई, ठीक है। अब दोनों बल इसके ऊपर बल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, बल। तो देखिए ये इसके ऊपर बल लगाएगा इस दिशा में, उसको हमने मान लिया F1, क्या मान लिया, F1, तो F1 ही हो गया। ये इसके ऊपर बल लगाएगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये इधर लगाएगा, उसको हमने मान लिया F2, क्या मान लिया, F2। अब F1 और F2 क्या है वो हम निकालते हैं। तो F1 कितना आएगा, F1 सूत्र ये लिखा हुआ कि Q, कैपिटल Q, और यानी कि कौन से के कारण, इसके कारण इसके ऊपर बल, तो दूरी कितनी है, x, तो कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर। ये F1 आ गया। डायरेक्शन इसकी इधर शो हमने कर रखी है, ये मैग्नीट्यूड यहाँ पर हम ले रहे हैं। ऐसे ही हम F2 निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं, F2, यानी कि इसके कारण 9Q, तो कितना आ जाएगा, K इंटू 9Q कैपिटल Q, और दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की r - x, तो r - x का होल स्क्वायर। अब स्थायी संतुलन की अवस्था, कौन सी अवस्था, स्थायी संतुलन की अवस्था के लिए ये होना चाहिए कि F1 बराबर F2, यानी कि दोनों का परिमाण बराबर होना चाहिए और दिशा में विपरीत होने चाहिए, ठीक है। तो दोनों का परिमाण हम बराबर कर दें और दिशा में हमें दिख रहा है कि दोनों दिशा में क्या है, विपरीत है, ठीक है। तो कितना रिजल्ट आएगा ये यहाँ से रख दें, तो ये आ जाएगा F1 K Q अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा K इंटू 9 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r - x का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। Q Q Q Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, K से क्या हो गया, K कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बच गया, यहाँ बच गया 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन r - x का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। यानी कि K से K कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, कैपिटल Q से भी Q कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 1 अपॉन x स्क्वायर, यहाँ बच गया 1 अपॉन r - x का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी बच गई। अब क्या आएगा इसमें देखिए, तो यहाँ से इसको सोल्व करें तो इस दोनों तरफ एंड रूट ले लें, हम क्या ले लें, दोनों तरफ एंड रूट हम लें तो क्या हमें देखने को मिलेगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा कि एंड रूट हम ले लें यहाँ से, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन x इक्वल टू, इसका एंड रूट लेंगे तो 9 का एंड रूट 3 आ जाएगा, 3 अपॉन r - x, ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीपल कर ले, अब बिल्कुल सिंपल है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो r - x इक्वल टू आ जाएगा 3x, इस x को इधर ले जाएंगे तो r इक्वल टू 3x प्लस x, तो कितना होगा 3x प्लस x कितना होगा 4x के इक्वल, तो r इक्वल टू आ गया 4x, तो x कितना आ गया हमारा r अपॉन 4, कितना आ गया x इक्वल टू r/4, यानी कि इस आवेश से कितनी दूरी पर हम रखें, r/4 दूरी पर हम रख देंगे तो ये जो आवेश है वो कौन सी अवस्था में आ जाएगा, संतुलन की अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम थी, इसको बस यही ध्यान रखना है कि इसके कारण इसके ऊपर बल और इसके कारण इसके ऊपर लगने वाला बल है वो परिमाण में बराबर होने चाहिए और दिशा में विपरीत, जिससे हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मान लो यहाँ पर प्लस न दे करके हमें माइनस दे, क्या दे दे, माइनस दे दे, दोनों ही आवेश माइनस हों, कैसे आवेश हों, दोनों ही माइनस आवेश हों, नेगेटिव हों, तो उसके कारण क्या रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा।
तो देखिए उसके लिए भी हम बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर करेंगे, एक प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी तो दूसरी भी हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए दूसरी प्रॉब्लम क्या दी हुई है। मान लो कि यहाँ पर -16q है और यहाँ पर 4q है, माइनस का, दोनों ही क्या है माइनस के। ये इनको मिलाने वाली रेखा हो गई और इनके बीच की दूरी हमने कहा कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, कितनी है, स्मॉल r के इक्वल है। ठीक, अब हमें कोई आवेश रखना है, ये ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक। मान लो कि मैं यहाँ +q आवेश रखना चाह रहा हूँ, यहाँ रखें। मान लो यहाँ पर मैं रखूँ तो क्या होगा, ये इसको यहाँ पर जैसे +q आवेश यहाँ रख दिया, पहले हमने यहाँ नहीं रखा, हमने मान लिया कि यहाँ रख दिया, तो क्या होगा, क्या यहाँ पॉसिबल है रखना? तो देखते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि इधर बल लगाएगा, ये इसके ऊपर इधर बल लगाएगा। ये भी ऋणात्मक है, ये भी इसको इधर आकर्षित करेगा, यानी कि दोनों बलों की दिशा क्या हो गई, एक ही दिशा में हो गई, दोनों बल एक ही दिशा में लगे, तो परिमाण में बराबर हो न हो, ये संतुलन की अवस्था में नहीं होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा मान लो, तो ये कंडीशन नहीं हो सकती। अब मैं आवेश को यहाँ रख रहा हूँ, +q आवेश को यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसको क्या करेगा, इधर आकर्षित करेगा, और ये भी इसको क्या करेगा, इधर आकर्षित करेगा। तो यानी कि यहाँ पर भी ये अवस्था नहीं मिल सकती। तो बच कहाँ गया, इस दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक बिंदु ऐसा है जहाँ पर दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में क्या होंगे, विपरीत। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखिए हमने इससे पहले लिया था दोनों आवेश प्लस प्लस लिए थे। कैसे लिए थे, प्लस प्लस। ठीक है, यानी कि जब भी समान प्रकृति के आवेश होंगे, कैसे होंगे, समान प्रकृति के आवेश प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, तो संतुलन की अवस्था में कोई तीसरा आवेश हमें दिया जाएगा, तो वो आवेश हमेशा उनके बीच में रखा जाएगा। बीच में क्या मतलब, लाइन जॉइनिंग, जो मिलाने वाली रेखा है उसके बीच में कहीं ना कहीं ऐसा बिंदु है जहां पर वो रखा जाएगा। बाहर रखोगे तो आंसर नहीं मिलेगा। तो ये बात रखना याद कि कहाँ रखना हमें, जो लाइन जॉइनिंग है, यदि समान प्रकृति के आवेश हैं, कैसी प्रकृति के, समान प्रकृति के, तो कहाँ रखेंगे, उनको मिलाने वाली रेखा के बीच में अंदर हमें रखना है। अब दूसरी पॉइंट, कहाँ रखना चाहिए, इसके पास या इसके पास। तो इसके लिए बताया है कि जिसकी वैल्यू क्या हो, जिसकी वैल्यू कम हो उसके पास हम उसको रखेंगे, जिसकी वैल्यू कम हो उसके पास हम रखेंगे। तो यहाँ 4q है, यहाँ -16q, तो +q हमें इसके पास रखना पड़ेगा। तो +q यहाँ रख दिया, ये दूरी हमने मान ली कितनी है, x है, कितनी है, x। तो ये दूरी कितनी बच गई, ये दूरी बच गई r - x। ठीक है, अब देखो ये इसके ऊपर बल लगाएगा, ये इसके ऊपर बल लगाएगा, इस दिशा में आकर्षित करेगा, इसको हमने मान लिया F1, ये दिशा हो गई। ऐसे ये इसके ऊपर बल लगाएगा, ये इधर आकर्षित करेगा, उसको हमने मान लिया F2, ये दिशा हो गई। तो देखो दोनों बल विपरीत आए कि नहीं, क्या आ गए, विपरीत दिशा में आ गए। और एक बिंदु ऐसा यहाँ पर हमने मान लिया, वो दूरी आ जाएगी जिससे इनका परिमाण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब हम F1 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, F1। तो F1 K इंटू Q कितना है, 4Q। ठीक है, 4Q, माइनस साइन है तो भी प्लस लेना, हमने दिशा शो कर दी। ठीक है, अब हमें प्लस साइन ही यूज लेना है। तो 4Q हो गया, दूसरा Q हो गया, Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है, x है, तो x का स्क्वायर। अच्छा F2 कितना आ जाएगा, F2 आ जाएगा आवेश k इंटू 16q और कैपिटल Q, और डिस्टेंस दूरी कितनी है, r - x का होल स्क्वायर। क्या है, r - x का होल स्क्वायर। अब देखो हमने कहा कि स्थायी अवस्था के लिए इनका परिमाण क्या होना चाहिए, बराबर। तो दोनों वैल्यू बराबर कर दें, तो k इंटू 4q अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, k इंटू 16q अपॉन r - x का होल स्क्वायर। ये आ गया। ठीक है, k से k कैंसिल, इसको रहने दें, q से q कैंसिल और कैपिटल Q से कैपिटल Q। तो यहाँ बच गया 4 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 अपॉन r - x। ठीक है, का स्क्वायर, ये बच गया। अब दोनों तरफ क्या ले ले, वर्गमूल ले ले, तो ये बच जाएगा 2 अपॉन x और ये हो जाएगा 4 अपॉन r - x, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीपल कर लें, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 2r - 2x। क्या आ जाएगा, 2r - 2x, और इधर आ जाएगा 4x। क्या आ जाएगा, 4x।
ये इधर गया तो आ जाएगा 2r इक्वल्स टू 4x प्लस 2x। तो यहाँ से 2r इक्वल्स टू कितना आ गया 6x। तो x कितना आ जाएगा 2r अपॉन में 6। तो ये 2 इससे कैंसिल, तो x कितना आ गया r अपॉन 3। यानी कि इस आवेश से कितनी दूरी पर, r/3 दूरी पर हम रख देंगे तो यहाँ पर ये जो आवेश है वो कौन सी अवस्था में आ जाएगा, संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। अब बात यहाँ आती है कि हमें चेक करना है, जैसे हमने जो किया कि ये बल और ये बल दोनों बराबर हैं या नहीं है, तो उसको हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे करें, देखिए हमारे पास F1 ये है, F2 ये है और डिस्टेंस दूरी हमने ये निकाल ली, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो अब ये वैल्यू यदि मैं यहाँ रख देता हूँ तो F1 और F2 हमारे पास क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, और इक्वल आ जाएंगे तो ये कौन सी अवस्था आ जाएगी, संतुलन की अवस्था। तो ये वैल्यू यहाँ रखें तो F1 कितना आएगा, देखिए F1 आएगा K इंटू 4Q अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि R अपॉन 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा K इंटू 4 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन में कितना आ जाएगा R स्क्वायर अपॉन 9, और 9 ऊपर मल्टीपल में आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 9K इंटू 4 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36, तो 36K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन में R स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी आ गई, हमारी F1 की। जब हमने x ये रखा तो यही वैल्यू यहाँ रखें तो F2 की वैल्यू भी यही आनी चाहिए, जिससे हम कह सकते हैं कि दोनों बल क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अब ये वैल्यू यहाँ पर भी रख दें तो कितना आने वाला है, देखिए तो x इक्वल्स टू कितना है R/3, तो यहाँ पर रखें तो F2 कितना आएगा, F2 आएगा हमारा K इंटू 16Q कैपिटल Q अपॉन R माइनस एक्स की वैल्यू है R/3, तो इसका स्क्वायर, ये हो गया। आगे सोल्व करें, एलसीएम 3 आ जाएगा तो आएगा K इंटू 16Q अपॉन में क्या आ जाएगा 3R माइनस R अपॉन 3 का स्क्वायर। एलसीएम कितना ले लिया हमने, 3 ले लिया, तो ये 3 इधर मल्टीपल 3R माइनस R अपॉन में 3R माइनस R कितना हो गया 2R हो गया। तो इसको लिखा जा सकता है K इंटू 16 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन में ये 2R हो गया, 2R अपॉन 3 का स्क्वायर, 2R का स्क्वायर 4R स्क्वायर और 3 का 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा K इंटू 16 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन 4R स्क्वायर अपॉन में 9 कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीपल में आ जाएगा। तो F2 कितना आएगा, F2 आएगा हमारा 9 इंटू K इंटू 16 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन 4R स्क्वायर, ये 4 इससे कैंसिल हो गया 4 से, तो 9 इंटू 4 कितना हो गया 36, तो 36 K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन में R स्क्वायर, ये वैल्यू आई हमारी किसके इक्वल, F2 के इक्वल। किसके इक्वल आई, F2 के इक्वल, और ये वैल्यू हमारी रही किसके इक्वल, F1 के इक्वल। तो देखिए दोनों वैल्यू इक्वल हैं कि नहीं, तो दोनों वैल्यू इक्वल हैं और दिशा में विपरीत है, यानी कि ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे तो ये यहीं पर रहेगा। तो इस प्रकार के संतुलन की अवस्था हमें देखने, तो क्या देखना है कि इसके कारण इसके ऊपर बल और इसके कारण इसके ऊपर बल जो लगेगा वो परिमाण में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए और दिशा में विपरीत। ठीक है, दूसरी चीज हमने यहाँ पर क्या सीखी कि यदि यहाँ समान प्रकृति के आवेश हैं, यहाँ पर समान प्रकृति के आवेश हैं तो यहाँ पर हमें आवेश रखना है तो यहाँ नहीं रख सकते और यहाँ नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, आवेश कहाँ रखा जाएगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं रखा जाएगा। ठीक है, अब आगे जो प्रॉब्लम है उसको आप खुद सॉल्व करें, उसका आंसर अगले लेक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा। हमारा आज का लेक्चर यही है जिसमें हमने संतुलन की अवस्था से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व की। अब अगला क्वेश्चन क्या है वो आप करना, उसका सॉल्यूशन है वो अगले लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मान लो कि यहाँ पर एक 9E और यहाँ पर ये मान लो Q मान लेते हैं, चलो ये माइनस में है और यहाँ पर
प्लस क्यू आवेश। अभी हमने प्लस प्लस लिया था यहाँ पर, इनके बीच की दूरी r है, इनके बीच की दूरी कितनी है r, ठीक है। मैं एक प्लस क्यू आवेश ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, एक प्लस क्यू आवेश को हमें रखना है इस लाइन जॉइनिंग के ऊपर, यानी कि इनको मिलाने वाली रेखा के ऊपर कहीं इसको रखना है। कहाँ रखें, यानी कि यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहाँ रखें कि जो सिस्टम है वो संतुलन की अवस्था में आ जाए, ठीक है, समझ लो। जैसे अभी किया कि यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था और हमने आवेश बीच में कहीं रख दिया तो संतुलन अवस्था। अब हमने क्या किया कि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और एक आवेश हमने लिया, उसको कहाँ रखें, इसके बाहर यहाँ पर रखें, बाहर रखें तो इधर रखें या इधर रखें या इसके बीच में कहाँ रखें जिससे ये संतुलन की अवस्था में बना रहे। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करके कमेंट्स में लिख सकते हैं क्या आंसर आएगा। इसका जो आंसर है वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।